हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा सम स्टैंडर्ड एंगल्स एंड देयर वैल्यूज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सभी क्लासेस के लिए। देखो, इसको स्टैंडर्ड एंगल क्यों बोलते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में। अच्छा, फिर पहले हम वैल्यू इसको एकदम अच्छे से रट लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन हम आपको बाद में ये भी बताएंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अच्छा, एक सोसाइटी में जो जहर इसके रिगार्डिंग फैलाया गया है उसके बारे में भी बात करके हम सारा क्लियर कॉन्सेप्ट कर देंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ स्टैंडर्ड एंगल्स, तो स्टैंडर्ड एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल्स। अच्छा, स्टैंडर्ड एंगल्स क्यों बोलते हैं, जान लो कि आप जब फर्दर क्लासेस में जाओगे, यानी 10+2 या फिर और भी आगे जाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां सारे तरह के एंगल पढ़ने होंगे आपको। 18 डिग्री, है ना, 720 डिग्री, 1400 डिग्री, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है। तो एनी काइंड ऑफ डिग्री इसका बोलेगा वैल्यू निकालिए, है ना। जैसे साइन बोलेगा 1400 डिग्री का मान निकालिए, साइन 18 डिग्री का, प्लस माइनस कुछ भी, है ना, कोई भी एंगल आपसे पूछ लेगा। तो जानते हैं सारे का वैल्यू यही 5 एंगल्स पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई दिस वन इज रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड एंगल्स। तो चलिए इसका वैल्यू बहुत तेजी से लिखते हैं और समझते हैं। देखो, साइन जीरो पर मान जीरो, अभी हम लोग जानेंगे। जीरो, साइन 0 डिग्री मान जीरो, एकदम रट लीजिएगा, बाद में हम इसको बताएंगे क्यों होता है। साइन 30 का मान 1/2। अच्छा, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अच्छा, कॉस जीरो जस्ट उल्टा, यानी साइन 90 पर जो मान वो कॉस जीरो पर, यानी कॉस जीरो पर मान 1। कॉस 30 पर मान कॉस 60 जस्ट पलट दीजिए, तो यहां हो जाएगा √3/2, √3/2। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 पर मान बराबर हो जाता है, इसलिए हो जाएगा 1/√2। अच्छा, कॉस 60 पर मान 1/2। अच्छा, कॉस 90 पर मान जीरो, कॉस 90 पर मान जीरो। तो देखो, साइन जो जीरो पर है वो कॉस 90 पर है ना। साइन जो 30 पर है यहाँ 60 पर है, कॉस 60 पर है। 45 डिग्री में दोनों मान बराबर होता है। यानी आप इसको पलट सकते हैं, ये इधर गया, ये इधर पलट दिए। लेकिन आपको ऐसे नहीं याद रखना, आपको डायरेक्ट याद रखना। साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 33 √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 0। अच्छा, अब है टेन। देखो, टेन का कॉन्सेप्ट आप समझो कि टेन बराबर आप क्या लिखते थे। टेन बराबर लिखते हैं, लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं। अब देखो, टेन बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन जीरो पर मान क्या होगा, टेन जीरो पर मान क्या होगा, साइन जीरो बाय कॉस जीरो। तो यानी साइन जीरो मान कितना है, जीरो। और कॉस जीरो मान क्या है, 1, यानी 0/1। इस 0/1। और जीरो अगर ऊपर में रहे यानी न्यूमरेटर में रहे तो इसका मान कितना होता है, जीरो। दैट्स वाई दिस वन इज जीरो। अच्छा, टेन क्या होगा, साइन बाई कॉस होगा, तो यहां पर भी टेन 30 पर मान क्या होगा, साइन 30 बाई कॉस 30। तो रूट टू कट गया, तो क्या बच गया, वन बाय वन बाय रूट थ्री, 1/√3। अच्छा, साइन टेन 45 डिग्री पर मान क्या होगा, तो 1/√2, 1/√2, है ना, दोनों का ही बाय में करना है, दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, टेन 60 पर मान क्या होगा, साइन 60 बाय कॉस 60, तो टू नीचे कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा √3। अच्छा, 1090 इंटरेस्टिंग है। 1090, 1090 पर क्या होगा, तो देखो 1090, 1090 बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 90 बाय कॉस 90।
अच्छा 10 साइन 90 मान 1 और कॉस 90 पर मान 0 और डिनोमिनेटर में अगर 0 रहे यानी नीचे 0 रहे तो ये अनडिफाइंड होता है, यानी अनडिफाइंड इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सका और इसको हम दिखाते हैं इन्फिनिटी से। सो दिस वन विल बी इन्फिनिटी, क्योंकि ये 1/0 नीचे रहने पर ये क्या होता है, अनडिफाइंड। अच्छा अब देखो बेसिकली ये तीन ही मेन है, बेसिकली है ना, साइन कॉस और टेन ही मेन है। इसको इतने को कम से कम आप डायरेक्ट याद रखना, इस सबको माइंड से भी निकालना। देखो कॉसेक क्या होता था, याद करो कॉसेक क्या होता था। कॉसेक जस्ट साइन का क्या होता था, उल्टा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यानी साइन का जस्ट उल्टा। तो कॉसेक 0 पर मान क्या होगा, तो साइन 0 का उल्टा, साइन 0 का उल्टा। तो देखो साइन 0 का उल्टा, तो देखो कॉसेक जैसे 0 है, कॉसेक 0 है। अब ऐसे देखो, जैसे कॉसेक 0 हमको पता करना है, तो देखो कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 किसके बराबर होगा, 1/sin 0 डिग्री। अच्छा साइन 0 पर मान कितना है, 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये जस्ट 0 उल्टा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा cosec 30 डिग्री पर मान क्या होगा, तो साइन का जस्ट उल्टा, तो साइन 30 पर है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा cosec 45 डिग्री क्या होगा, तो साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अच्छा साइन 60 पर मान तो √3/2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अच्छा कॉसेक 90 पर मान क्या होगा, तो कॉसेक 90 साइन 90 का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, इसलिए 1 हो गया। अच्छा सेक में भी सेम प्रोसेस लगाएंगे, सेक में भी सेम प्रोसेस, क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अच्छा तो जो सेक का वैल्यू होगा वो कॉस का जस्ट उल्टा, तो 1 का उल्टा यहाँ 0 पर कितना होगा, 1 ही होगा। अच्छा 30 पर सेक 30 पर मान कॉस का जस्ट उल्टा, तो 2/√3 हो जाएगा। अच्छा सेक 45 डिग्री पर मान जो होगा वो कॉस 45 का जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा, यानी √2 हो जाएगा। अच्छा सेक 60 पर मान क्या होगा, तो कॉस 60 के जस्ट पलट गया, 1/2 को पलटेंगे तो 2 आएगा। अच्छा cos 90 पर मान 0 है, तो सेक 90 का मान कितना होगा, तो 0 को पलट देंगे, तो 0 का मतलब आप फिर समझो, 0 का मतलब है 0/1, तो इसको पलटेंगे तो 0 कहाँ जाएगा, नीचे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, नीचे आ जाएगा ना। 0 का मतलब 0/1 रख लेना, पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा। अच्छा कॉट किसका उल्टा उल्टा होता है, कॉट 10 का उल्टा आता है, तो यहाँ है 0, 0, 0 का मतलब आप दिमाग में रख लो 0/1, और इसको पलटोगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी नीचे में 0 हो जाएगा, यानी कॉट 0 पर ही अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा कॉट 30 पर मान टेन 30 का जस्ट उल्टा, तो यहाँ पर कितना है, 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। अच्छा 10 कॉट कॉट 45 डिग्री, 10 45 का उल्टा, तो 1 का उल्टा, 1 के नीचे में 1 है, तो इसलिए 1 ही रह जाएगा। अच्छा कॉट 60 पर मान क्या होगा, 10 60 के मान का उल्टा, √3 मतलब क्या, √3/1, तो इसको जब हम पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अच्छा कॉट 90 पर मान 10 90 का जस्ट उल्टा, 10 90 का जस्ट उल्टा, देखो कॉट 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1090, 1/1090, और 1/1090 यानी 1 को कितना भाग कीजिए, इन्फिनिटी से, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 को इन्फिनिटी भाग डिवाइड करने पर मान क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा चार्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए याद कराते हैं। देखो मेन है साइन कॉस 10, इसको याद कर लीजिए, फिर पलट दीजिए, अपने सारा आते जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा ट्रिक ये याद रखना कि जो 0 है उसका मतलब है 0/1 है, अगर पलटेंगे तो 1/0, अगर इन्फिनिटी है इसका मतलब वो 0 है, तो 1/0 रख लीजिएगा, 1/0 पलटने में आपको आसान होगा। देखो देखो कैसे करेंगे देखो इस बात को आप रट एकदम से रट लीजिएगा, तो आपको आसानी होगा। देखो पहला
कि 0 का मतलब होगा 0/1, ये बात रख लेना। अच्छा, इन्फिनिटी का मतलब होगा 1/0। बस इसको ध्यान रख लीजिएगा, पलटना होगा पलट दीजिएगा। चलिए अब याद कराते हैं। देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अच्छा, कॉस एकदम डायरेक्ट याद रखिए, वैसे तो इसका पलट वैल्यू होता है, लेकिन ऐसे याद रखिए कॉस 0 पर ही 1 हो जाता है। कॉस 30 पर √3/2, कॉस 45 पर 1/√2, कॉस 60 पर 1/2 और कॉस 90 0। तो साइन 0 पर 0 जबकि कॉस 90 पर 0, रीजन भी बता देंगे। अच्छा, टेन 0 पर मान 0, टेन 30 पर 1/√3, टेन 45 पर 1, टेन 60 पर √3, टेन 90 पर मान इन्फिनिटी। ये तीन ही मेन है, उसके बाद आप पलट दीजिए। जैसे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहीं देख रहे हैं तो इन्फिनिटी को आपको एज्यूम क्या करना चाहिए, इन्फिनिटी को आपको एज्यूम करना चाहिए, है ना। कहीं पर भी ये है ना, इसका मतलब है कि ये है 1/0, 1/0। तो इसको क्या कर देना है, पलट देना है। अब कॉसेक 0 को पूछे तो साइन का पलट दो, तो 0 का मतलब अभी क्या बताए थे, 0/1, तो 1/0 इन्फिनिटी। अच्छा, 1/2 को पलटेंगे तो क्या हुआ, 2, 1/√2 को पलटेंगे 2, 2 √3/2 को 2/√3, 1 को पलटेंगे तो 1। अच्छा, सेक किसका उल्टा था, कॉस का, कॉस 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/2 2। अच्छा, 1/2 को 2। अच्छा, 0 को पलटेंगे, 0/1 है तो 1/0 यानी अनडिफाइंड कर जाएगा। अच्छा, कॉट किसका था, 10 का, तो 10 यहाँ है 0, 0/1, 1/0, ये इसलिए अनडिफाइंड। अच्छा, यहाँ 1/√3 है, √3, 1 का 1, √3 है तो 1/√3। अच्छा, यहाँ इन्फिनिटी यानी 1/0, इसको पलटेंगे तो 0 पर ये नीचे, इसलिए 0। तो ये डाटा आपको डायरेक्ट याद रख लेना चाहिए, कोई खेल नहीं। साइन कॉस और टेन एकदम डायरेक्ट याद रखे। साइन 45 सीधे बोलिए 1/√2, टेन 45 सीधे बोलिए 1, ऐसे आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब हम कुछ जहर भी उतारते हैं और बताते हैं कि कैसे इसका वैल्यू आता है। चलिए पहले हम जहर का बात करते हैं, सोसाइटियल जहर। देखिए एकदम इन सबसे बचिएगा आप। देखिए ये है जहर, एकदम नहीं पढ़िएगा इसको ना, बहुत लोग कैसे बताते हैं। देखो जैसे साइन का मान आप पूछिएगा, है ना, साइन, चलिए ये क्या बोलेंगे कि यहाँ 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो क्या बुद्धि बताते हैं वो, है ना। ये सब एकदम नहीं पढ़िएगा, ये न्यूमेरिक्स हो सकता है लेकिन कोई नियम नहीं हो सकता है। बताएंगे इसका 0/0 क्यों होता है। देखो वो क्या बोलते हैं कि 0 पर मान आप क्या करना ना, 0 पर मान सब जगह पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख देना। उसके बाद उनका कहना है कि आप ना 4 से डिवाइड कर देना, 4 से, सब में 4 से कर दिए। देखो क्या बता रहा है, 4 से कर देना। उसके बाद उनका कहना है कि सब में रूट लगा देना, रूट, सब में रूट, सब में रूट। सही बात है, सब में रूट लगा दिए। अब देखो इनका क्या कहना, अब इनका कहना है तब इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा 1/2। अच्छा, इसका मान हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/√2। अच्छा, इसका मान कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कट जाएगा। देखो अभी लग रहा ना कि हाँ सही बात है, 0 पर मान 0 ही था, यही था, यही था, वही था। अरे भाई ये कोई रूल थोड़े ना है, ये रूल कहाँ से है, कैसे रूल नहीं है। देखो सबसे पहली बात कि फोर्स 0 से क्यों स्टार्ट किए, तो चलो 0 से ही नंबर शुरू करते हैं इसलिए 0 कर दिए। चलिए एक तर्क हो सकता है, भाई 4 से ही डिवाइड क्यों करेंगे, 8 से क्यों नहीं किए, 6 से क्यों नहीं किए, 17 से क्यों नहीं, माइनस से क्यों नहीं किए, -14 से कर देते, 18 से कर देते, कोई है तर्क, नहीं है तर्क। 4 से ही क्यों करेंगे, कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, रूट ही क्यों लगाएंगे, क्यूब रूट क्यों नहीं लगा देंगे, बात समझो, समझो समझो, रटो नहीं, समझो, लॉजिक होना चाहिए। देयर इज ए लॉजिक इन एवरीवेयर, बिना लॉजिक के दुनिया में कुछ नहीं है दोस्त। तो सब में क्यूब रूट क्यों नहीं है, फोर्थ रूट क्यूब नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है भाई। तो ये कोई रूल नहीं है, ये कोई एकदम से रूल नहीं है, और इस जहर को एकदम आपको पीना नहीं चाहिए। अब है तब वैल्यू निकलता कैसे है, अब हम देखेंगे। तो इस लॉजिक पर एकदम नहीं जीना है, और आपको डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेना है, एकदम डायरेक्ट 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि
क्या लॉजिक है कि साइन 30 का मान 1/2 तो कॉस 30 का मान √3/2 है। देखिए एक दो एग्जांपल देंगे आपको क्लियर समझ आने लगेगा। देखो क्या लॉजिक है इसके पीछे। देखो जैसे सपोज कि कोई आपसे पूछता है कि साइन 30 डिग्री है ना 1/2 क्यों होता है। देखो ये क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन है कि क्यों। देखो क्या लॉजिक है ये समझो, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है दोस्त, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है दुनिया में, जो मन सो मत रटिए आप, है ना। देखो लॉजिक क्या है, सबसे पहले एक ना आप एंगल डेवलप कर लेना 30 डिग्री का। जैसे क्या करेंगे, 30 डिग्री का एक एंगल डेवलप कर लेना। सपोज ये हमारा है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। चलिए ये जैसे जितना बोलेगा 60 30 30 40 45 डिग्री जो भी है, वहां से एक 45 डिग्री का एक एंगल खींच लेंगे, है ना। वहां से क्या करेंगे, एक जितना बोलेगा उस एंगल का खींच लेंगे, खींच लिए, ठीक है। अब आप समझो कि लॉजिक क्या है, कैसे होता है। सपोज कि ये एंगल हमारा है ये, है ना 30 डिग्री का, जिसका मान निकालना है वो बना लेना, ठीक है। चलो इसका नाम है मान लो ओ, इसका नाम है मान लेते हैं कुछ भी, ए बी कुछ भी नाम दे सकते हैं, चलो अभी रहने देते हैं। ये ओ पर आप बना लेना, बना लिए। अब आपको क्या करना है, पता करना है कि साइन 30 डिग्री 1/2 ही क्यों होता है। तो देखो कि किसी एक पॉइंट पर, जैसे यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, जितना मन करे वहां पर ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, चलो ये सब पॉइंट्स हैं। इन सब पॉइंट्स का नाम हम देते हैं ए बी सी डी ई, दे दिए। अब देखो बात समझो, अब आपको क्या करना है, यहां से 90 डिग्री खींच देना है। क्या कर देना है, 90 डिग्री, जिस पॉइंट पर है ना वहां से 90 डिग्री खींचते जाना है, खींच दिए। यहां से भी एक 90 डिग्री खींच देना। अगर डिग्री उग्री नहीं आ रहा है खींचने तो वो आप सीख लोगे, है ना, वो भी सिखा देंगे। फिलहाल अभी हम ये 90 जहां जहां से आपको पता करना है वहां से खींच दिए। ये सब 90 डिग्री आप खींच देना, खींच दिए। चलो इन सब पॉइंट्स का हम नाम दे देते हैं। क्या पॉइंट्स है, तो ये है P, ये क्या है Q, ये क्या है R, ये क्या है S, ये क्या है T, ठीक है। अब देखो क्या लॉजिक है, जैसे ये 30 डिग्री हम समझा रहे हैं, सिमिलरली सब एंगल्स पर होगा, ठीक है। देखो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, P/H। तो आप देखो जैसे ये एक छोटा सा ट्रायंगल लिए ओ ए बी, ओ ए पी में, ओ ए पी में, तो यहाँ तो ये थीटा बना, थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ के लिए P कौन बन गया, यहाँ के लिए हमारा P हो जाएगा, है ना। यहाँ के लिए हमारा P कौन है, यहाँ के लिए हमारा ये P हो जाएगा। अच्छा 90 डिग्री यहाँ पर बना तो ये H हो गया और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो क्या करना कि P/H का रेशियो कहीं पर भी ले लेना, P/H का रेशियो आप कहीं भी ले लीजिएगा तो देखिएगा क्या होगा। देखो जैसे यहां पर आप ले रहे हैं कौन सा, है ना, यहां पर है साइन 30 का केस में, इस फिगर के अकॉर्डिंग P का काम कौन कर रहा है, AP, AP का लेंथ, AP का लेंथ अब बटा OP का लेंथ, इसको मेजर कर लेना AP को और इसको, इन दोनों का रेशियो आप करके देखना, इन दोनों का रेशियो आपको मिलेगा 1/2। इसका मतलब है ये अगर 5 मिलेगा ना तो ये 10 मिलेगा, ये 10 मिलेगा ना तो ये 20 मिलेगा, मतलब इसका डबल मिलेगा। ये संयोग नहीं है, हर बार होगा। अच्छा क्या इस ट्रायंगल में ये भी ये बात लागू होगा, ओ बी क्यू में, ओ बी क्यू में भी करके आप देख लेना। ओ बी क्यू में क्या हो जाएगा, बी क्यू यहां पर बन जाएगा, यहां पर कौन बनेगा बी क्यू, है ना, और एच का काम कौन करेगा ओ क्यू। इन दोनों का रेशियो भी करके देख लेना, ये बाई ये। फिर आप देखेंगे कि इन दोनों का रेशियो बराबर हुआ, रेशियो बराबर होगा, इसका मतलब अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। अच्छा क्या इस ट्रायंगल में भी ये बात लागू है, चूंकि ये तो P का काम करेगा और H इस बार यहां से यहां तक काम करेगा तो ये भी काम कर जाएगा। तो ये बाई ये आप लेके देख लेना, यानी CR, क्या लेना ना CR बाय H का काम कौन करेगा OR, इन दोनों का रेशियो करके देख लेना, ये भी 1/2
टू होगा। अच्छा, ओ डी एस में ले लेना, तो ये पी का काम करेगा, ये ओ एस एच का काम करेगा, इन दोनों का रेशियो करके आप देख लेना, तो भी कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी अगर ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा। अच्छा, क्या ओ ई टी में हो जाएगा? हाँ, सब जगह लागू हो जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि पी और एच का रेशियो किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में जिस पर्टिकुलर एंगल पर आप चेक कर रहे हैं, 30 पर जैसे चेक कर रहे थे, सब जगह रेशियो बराबर होगा। दैट्स वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। दिस इज लॉजिक, दिस इज लॉजिक, यही लॉजिक है। तो क्या ये cos 60 पर भी लागू होगा? 10 0 पर होगा, 45 पर होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। किसी भी एंगल पर ये लागू होगा। अगर यहाँ आप cos लीजिएगा तो b बाय एच का कॉन्सेप्ट रखिएगा, यानी ओ ए बाय ओ पी, उन दोनों का वैल्यू आप निकाल के देख लीजिएगा। तो हर जगह आपको जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर ले रहे हैं सब जगह मान बराबर होगा। यही लॉजिक है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, जबकि cos 30 डिग्री √3/2 होता है। tan 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, जबकि tan 45 डिग्री 1/2 हो जाएगा। तो लॉजिक ऐसे ही बनता है, आप राइट एंगल बनाते जाना और कॉरस्पॉन्डिंग जो लेना है, साइन ले रहे हैं तो p बाई एच का कॉन्सेप्ट, बी कॉस ले रहे हैं तो b बाई एच का कॉन्सेप्ट लगाते जाना, p ले रहे हैं p बाई b का कॉन्सेप्ट लगाते जाना, सबका वैल्यू बराबर होगा, उसी से पता चल जाएगा कि उसका वैल्यू कितना आएगा। तो दिस इज रियल कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि 0 1 2 3 वाला आप जहर पी रहे हैं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीरो वाला, इसको हम समझा देते हैं आपको। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है ना, कि साइन जीरो का मान 0 क्यों होता है? ठीक है, साथ ही साथ कॉस 0 का मान फिर 1 क्यों होता है? ठीक है ना? अच्छा, टेन 0 का मान फिर 0 हो जाता है, क्यों? देखिए, सिमिलर सिमिलर देखो क्या करेंगे, आप ऐसे समझो। देखो, आप एक एंगल डेवलप करिए, आप एक एंगल डेवलप करिए, ठीक है? सपोज ये कोई एक एंगल है ना, मान लेते हैं, चलो इसको थोड़ा देर के लिए थीटा। ध्यान से सुनो, अब यहां चलो इसका नाम है ओ, अब यहां पर ना ये है, ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है मान लेते हैं बी, ठीक है? अब एक बात समझो, ये वाला हाइट है, ये वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा, कर जाएगा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये P, ये हो गया H क्योंकि यहां पर 90 है, और ये हो गया B। अब देखो खेल, अब आप इस खेल को समझना। देखो, जैसे ही ये एंगल जिसको आप क्या दिखा रहे हैं, थीटा से, किससे दिखा रहे हैं? थीटा से। ये एंगल क्या है? थीटा। अब आप कॉन्सेप्ट समझिए, है ना, कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे ही ये थीटा 0 की ओर जाएगा, अच्छा, 0 की ओर जाने का क्या शर्त होगा, बताओ तो? 0 ये तभी ना जाएगा जब ओ बी यानी ये वाला चीज आ जाए किसके पास? ओ ए के साथ कॉन्साइड कर जाए। अरे भाई, 0 बनाना है तो दोनों लाइन एक ही पर आ जाएगा। तो दोनों लाइन जब एक जगह पर आएगा तो क्या कॉन्सेप्ट बना, समझो, तो ये लाइन तो खत्म हो जाएगा। अरे जब ये जाएगा तो ये तो धीरे 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 खत्म, यानी P हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जो ये H है वो आके B पर बैठ जाएगा, H और B क्या हो जाएगा? एक पर बैठ जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट, यही ना होगा? अब देखो, यहां से सब पूरा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। देखो, अब यहां से, अब आपको कोई पूछा कि साइन 0 पर मान 0 क्यों होता है? देखो, तो साइन बराबर क्या होता है? साइन 0 पर मान होता है P बाय एच। तो P, देखो P का मान कितना हो गया है? 0, जबकि H जिंदा रह गया, तो H बाय 0 इज इक्वल टू 0, इसलिए 0 होता है। अच्छा, cos 0 का मान 1 क्यों होता है? तो cos बराबर क्या होता है? cos बराबर होता है b बाय एच। अच्छा, b बाय एच। अच्छा, b और h यहाँ आके बैठ गया, इसका मतलब दोनों बराबर हो गया, तो b b यहाँ आ गया, यहाँ हो गया 1, इसलिए कितना होता है? 1। अच्छा, टेन जीरो टेन जीरो टेन जीरो का मान 0 क्यों होता है? देखो, टेन 0 का मान 0 क्यों होता है? देखो, टेन बराबर हम लोग क्या जानते हैं?
P बाय B। आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। देखो P बाय B, देखो जब ये यहां जाएगा तो P कितना हो जाएगा, 0। P0, तो P बाय 0 ये खत्म। अच्छा, B तो इसके साथ आ गया, कॉन्साइड कर गया, तो B तो हमारा जिंदा रह गया, तो B बाय 0 इक्वल टू 0। इसीलिए हमारा tan 0 पर मान 0 होता है ना, sin 0 पर मान 0 होता है, जबकि cos 0 पर मान 1 होता है। दिस इज एक्चुअली द लॉजिक एंड यू हैव टू लर्न लाइक दिस, है ना। ये नहीं कि ये वाला आप जहर पी रहे हैं, है ना, तो ये लॉजिक होता है, ऐसे ही आप बना सकते हैं। देखिए ये लॉजिक भी आपको समझ आ गया होगा। ये जहर तो एकदम नहीं पीना, ये सोसाइटी का जो फालतू जहर है, इससे दूर रहिए, एकदम बचना है आपको। चलिए तो चलिए एक बार सिनॉप्सिस 1 मिनट में करते हैं तेजी से। देखो स्टैंडर्ड एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को कहते हैं, क्योंकि कोई भी एंगल आप बात में पढ़िएगा तो इसी सब पर डिपेंड करेगा। ये सारे क्लासेस के लिए है। देखो साइन 0 पर मान 0 एकदम डायरेक्ट रखिए, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 पर √3/2, साइन 90 पर 1। अच्छा, कॉस 0 पर 1, कॉस 30 पर √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/2, कॉस 60 पर √3/2 और कॉस 90 पर मान 0। tan 0 पर मान 0, tan 30 पर मान 1/√3, tan 45 इक्वल होने की वजह से 1 हो जाता है, tan 60 डिग्री √3, tan 90 पर अनडिफाइंड। कम से कम ये 3 याद रखिए, फिर उसको पलट दीजिए। इसमें आप ये बात रखिए लीजिए, जहां 0 है 0/1 है, अगर पलटना होगा तो 0/1 कर दीजिएगा, वो अनडिफाइंड कर जाएगा, है ना। और अगर कहीं इन्फिनिटी लिखे हैं यानी अनडिफाइंड, तो उसका मतलब आप रख लेना 1/0, यानी 0 नीचे में, उसको पलटिएगा तो 0/1 हो जाएगा। बस ये डाटा आपको आसानी से फिर याद हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा। बात समझ में आया? इज इट वेरी क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारे लेक्चर का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। लेक्चर 1, 2, 3, 4 और जो भी इसके रिलेटेड में टॉपिक्स हैं, जैसे कि रेशियो का जरूरत था तो सारे का मिल जाएगा, पीडीएफ वहां से मिल जाएगा, क्लास नोट्स भी मिल जाएगा और टाइप नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, और एक बात, आगे अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम उठाएंगे और सॉल्यूशन कर देंगे।